ओम साई राम, जय साई राम। बाबा, मैं तुगलक रोड थाने रहती हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी है और बाबा के बहुत चमत्कार हुए हैं मेरी ज़िंदगी में, शुरू से होते आए हैं। मैं जब 8 साल की थी, जब से जुड़ी हुई बाबा की, लेकिन उस टाइम मैं थोड़ा-थोड़ा सा ही था। लेकिन जैसे-जैसे आगे बढ़ता गया, लोगों को देखती गई, तो वैसे मेरा बाबा के प्रति भाव और बढ़ गया। लेकिन अब जो मेरी लाइफ में जो ये चमत्कार हुआ, ये ऐसा चमत्कार हुआ है कि मैं बयान नहीं कर सकती। क्योंकि अभी मेरे 1.5 साल हुए, मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं। उससे मैं भी उभर भी नहीं पाई हूँ, मतलब हमेशा मेरे साथ में होता ही है ये सब। लेकिन अभी शिरडी जाना था, हमने टिकट करा रखी थी 4-5 महीने पहले। लेकिन जैसे-जैसे दिन नज़दीक आने लगा, आप यकीन नहीं करोगे कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं। मैं इतनी टेंशन में, मेरा बीपी हाई, खाना-पीना कुछ अच्छा ना लगे, लेकिन मेरे साईं ने ऐसी चमत्कार करा कि कैसे भी करके बाबा ने मेरी झोली खुशियों से भर दी। मैंने बाबा को बोला, बाबा मैंने तो शिरडी आना है, आप कैसे मुझे बुलाओगे? आप देखो, मैंने वो द्वारका माई देखनी है। जब मैं ट्रेन से उतरूँगी, मैंने वो धरती को चूमना है, वो एक्सपीरियंस मेरे को करना है, वो एहसास करनी है, आपकी द्वारका माई, आपका सब कुछ मैंने देखना है, पर मेरे को आना है, आप कैसे बुलाओगे आप देखो। पर बाबा ने ऐसा चमत्कार किया मेरी लाइफ में कि जो मेरी पेंशन इतने सालों से टाइम से रुकी थी, 2 सालों से, बाबा ने अभी 2-3 दिन पहले ही मेरे अकाउंट में 17,000 रुपए ट्रांसफर करवा दीजिए। बोल साईनाथ साईनाथ महाराज की जय। अब ये देखिए कि मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती कि बाबा मेरे को किस खुशी से मुझे बुला रहे हैं शिरडी। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ। और और मेरी छोटी सी बहन है, ये इसके थ्रू ही मैं ज़्यादा बाबा से जुड़ी हुई हूँ। जैसे मैंने बाबा से जो भी कुछ बोला, बाबा ने वो सारा कुछ इसको बोला। फिर इसने मेरे को सब कुछ इसने मुझे बताया कि जो तेरे दिल में था ना, जो तूने बाबा को बोला, वो तो मुझे पहले ही बाबा ने बता दिया था कि तू कितनी परेशान है। अब क्या बोलूं बाबा के लिए तो जितना बोलूं उतना ही कम है। एक तो सिर्फ बाबा तो मेरे जीवन में क्या, जैसे एक माँ अपने बच्चों को संभालती है, बस इसी तरह उन्होंने मुझे हर वक्त हर परेशानी से बचाया है। मेरे जीवन में इतने से चमत्कार, इतने सारे चमत्कार हुए हैं कि एक भी बोलूं दो भी बोलूं वो भी कम है उनके लिए। कहाँ मैं कैसी थी और कहाँ मेरे को बाबा ने कहाँ लाके खड़ा करा है कि आज मैं, बाबा ने मेरे को इतना उस मुकाम में पहुंचा दिया कि मेरे को इतना आशीर्वाद दिया कि मैं लोगों को शिरडी ले जाती हूँ। और यही ले जा रही है मुझे शिरडी, मेरी बहन और मैं छोटी। ये तीसरी बार जा रही हूँ। कहाँ मैं जाने के लिए तरसती थी, पर बाबा ने मुझे तीसरी बार बुलाया है। और इतनी रहमत है उसकी मेरे ऊपर कि अगर मेरे घर में किसी भी परेशानी आती है ना, या परिवार में आए, वो वैसे मुझे बता देते कि ये आने वाली है, ये यहाँ कर ले, तो मैं वो कर लेती हूँ। और बाबा आपको साक्षात्कार कार्ड, और मेरे घर में अवधि, मतलब बाबा की अवधि में 3 बार दर्शन, बाबा ने मुझे शिरडी की अवधि में मुझे दर्शन दिए कि मैं हूँ। क्योंकि मैं बाबा से कहती थी बाबा से कि बाबा, लोग मुझे पागल कहते हैं, लोग मुझे कहते हैं कि ये कहाँ बाबा 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 अपने भगवानों को छोड़ के यहाँ भागती रहती है। तो मैं बाबा के आगे बहुत रोती थी कि बाबा, एक यही तो खुशी है कि मैं तुझसे जुड़ी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तूने मुझे कहाँ से निकाल के कहाँ खड़ा करा है, कहाँ मेरे को 1 रुपया नहीं होता था, और आज तूने मुझे उस लायक करा है कि मैं यूं कर सकती हूँ, मैं यूं मदद कर सकती हूँ। बस कोई समझे ना समझे, कोई मुझे कुछ भी बोले, पागल बोले, कुछ भी बोले, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मेरा बाबा मेरे साथ है और वो मुझे सबके लिए अच्छा करवाता है। बस वो मेरे लिए बहुत है। मेरे कहते हैं ना, वो साथ कमली हो जाना ही सबसे बड़ी बाबा बिल्कुल की बिल्कुल दीवानगी है। कहते हैं ना, मैं तो कमली हो गई बाबा की। और मेरे को खुद भी नहीं पता कि मेरे को, मतलब बाबा ने इतनी सारी ब्लेसिंग दे रखी है ना कि मैं बता नहीं सकती कि अगर कुछ भी मैं बोलूंगी ना बाबा को, किसी के लिए भी, कि बाबा वो है का ये काम कर दो, पर हो जाता है, और वो काम कर देते हैं। 100% हो जाता है। आज भी अभी ऐसे हुआ, मैं अंदर बैठी, मैंने बाबा को पीछे से बाबा के वस्त्र निकल रहे थे, तो मैं बाबा को कह रही, बाबा एक दुपट्टा मिल दे दो ना, मैं शिरडी आ रही हूँ, एक दुपट्टा दे दो ना मुझे भी। तो फिर मैं द्वारका माई में आई तो वहां पर एक दुपट्टा रखा हुआ था, पन्नी में पैक होके रखा। तो मेरे को ऐसा लगा, बाबा ने बोला ये रहा। फिर मेरे को लगा कि मैं उठाऊं कि नहीं उठाऊं, कोई मुझे गुस्सा तो नहीं करेगा। तो फिर मैं निकली तो वहां पर एक अंकल को मैंने बोला, अंकल एक बाबा का वस्त्र कब मिलता है? उन्होंने छूटते ही बोला, वो रखा है ना द्वारका माई में, वो ले जा।
तो मैं इतनी खुश हुई कि शायद बाबा ने ही आज्ञा दी है कि तू ले जाना, खाली क्यों जा रही है। तो मेरे लिए मेरा साईं सब कुछ बस है, सब मेरी कुछ माँ, वही है, हमारा बहन, बाबा ही। भाई। पर जो लोग बाबा को नहीं मानते ना, मैं तो कहती हूँ बाबा उनको भी माफ करना, जो आपको उल्टा सीधा बोलते हैं उनको भी सद्बुद्धि देना, कि सद्बुद्धि वो भी देना। आपको मानना चालू करे। जैसे मेरा घर परिवार भरा है वैसे सबका हो। मैं जानती हूँ मेरा बाबा मेरे लिए क्या है, मैं मेरे बाबा के लिए क्या हूँ। बस मेरी तो लोगों की इतनी सारी भक्ति है, बहुत भक्त है बाबा के। मैं तो इतनी सी भी नहीं, तो पैर की मट्टी भी नहीं हूँ बाबा की। पता नहीं मैं उस जन्म में क्या थी, चिड़िया थी क्या थी, जो इस जन्म में मुझे मेरे बाबा की सेवा करने का मौका मिला। मेरे को पूरे 23 साल हो गए बाबा के आज जुड़े हुए। और बाबा की भक्ति वहां से यहाँ तक आने में मुझे 23 साल लग गए, तब जाके मुझे बाबा ने अपने चरणों में जगह दी। क्यों? क्योंकि बाबा सिर्फ सच्ची भाव मांगते हैं। बाबा कहते हैं अपने मन को साफ रख, अपना मन साफ रखेगी और अपने कर्म अच्छा रख, मैं तो वैसी हूँ तेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल तू किसी को खिलाएगी ना, मैं तेरे को खिलाने वाला बैठा हूँ ना, तो तू चिंता क्यों करती है। और मैं बाबा पे छोड़ के चलती हूँ सब सब कुछ हमारे चाहे वो बाबा मेरे पे। जीवन में दुख लाए, मुसीबत लाए, पर आई लव यू बाबा। आई लव यू बाबा।